शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 18वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। दृश्य के स्वरूप को लेकर के महर्षि वेदव्यास ने बहुत सारे विशेषण दृश्य के दिए हैं। उन विशेषणों में पहला विशेषण है परस्परोपरक्त प्रविभागाः। अगला विशेषण दिया है परिणामिनः। यह परिणामी है, परिवर्तनशील है। अगला विशेषण दिया है संयोग विभाग धर्माणः। ये संयोग और विभाग धर्म वाले हैं। प्रत्येक दृश्य पदार्थ संयोग और विभाग रूपी धर्म को रखने वाले हैं। ऐसा कोई दृश्य पदार्थ नहीं है जिसमें संयोग और विभाग रूपी धर्म नहीं होते हों। फिर कहा इतरेतर उपाश्रयेन उपार्जित मूर्तयः। ये दृश्य पदार्थ एक दूसरे के सहयोग से, यानी सत्व रज तम, ये परस्पर एक दूसरे के सहयोग से ही अभिव्यक्त होते हैं, कार्य रूप में आते हैं। समस्त कार्य पदार्थ जितने भी कार्य रूप में हैं, ये सत्व रज तम, ये परस्पर एक दूसरे के सहयोगी सहकारी कारण बनकर के ही प्रकट हुए हैं। बिना एक दूसरे के सहयोगी कारण बने कोई भी दृश्य पदार्थ प्रकट नहीं हो सकता। प्रत्येक दृश्य पदार्थ में सत्व रज तम का होना अनिवार्य है। एक और विशेषण दिया है परस्पर अंग अंगित्वे अपि असंभिन्ना शक्ति प्रविभागाः। असंभिन्ना शक्ति प्रविभागाः। ये परस्पर एक दूसरे के साथ ऐसे रहते हैं, एक मुख्य रूप में और बाकी गौण रूप में, एक अंगी के रूप में और बाकी दोनों अंग के रूप में विद्यमान रहते हैं। और परस्पर अंग और अंगी के रूप में रहते हुए भी उनका जो सामर्थ्य है, उनकी जो शक्ति है, वो अलग अलग ही रहते हैं। उनकी शक्तियां अलग अलग रहती हैं, एक दूसरे के साथ नहीं मिल सकती। तुल्य जातीय अतुल्य जातीय शक्ति भेदानुपातिनः। चाहे वो एक समान पदार्थ हो या विपरीत प्रकार के पदार्थ हो, एक समान पदार्थों में भी सत्व रज तम ये तीनों विद्यमान रहते हैं। और अतुल्य जाति वाले असमान पदार्थ हैं, एक सत्वगुण प्रधान है और एक रजोगुण प्रधान है। तो सत्वगुण प्रधान वाले पदार्थ जितने प्रकार के हैं उनमें, और भिन्न जाति वाले रजोगुण प्रधान वाले जितने भी पदार्थ हैं, रजोगुण प्रधान वाले पदार्थों में रजोगुण मुख्य रहेगा तो सत्वगुण और तमोगुण गौण रूप में रहेंगे। सत्वगुण प्रधान वाले पदार्थ में सत्वगुण मुख्य रहेगा, रजोगुण और तमोगुण गौण रहेंगे। तमोगुण प्रधान वाले पदार्थों में तमोगुण मुख्य रहेगा, रजोगुण और सत्वगुण गौण रहेंगे। इसलिए कहा प्रधान वेलायाम
उपदर्शित सन्निधाना। यद्यपि तीनों पदार्थ उस दृश्य पदार्थ में हैं, सत्व रज तम तीनों उस दृश्य में हैं, लेकिन एक मुख्य रहेगा। मुख्य रहता हुआ उसमें जो गौण है वो गौण पदार्थ यानी सत्व यदि मुख्य है, रज और तम ये गौण होकर के भी अपने स्वरूप को प्रकट करते ही रहते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता वो अपने स्वरूप को प्रकट नहीं करते हों। महर्षि वेदव्यास ने एक और बात कही है, गुणत्वे अपि च व्यापार मात्रेण प्रधानांतर्नीतानुमिता स्थिताः। यद्यपि गौण होकर के भी जो पदार्थ सत्वगुण प्रधान हैं, ऐसे सत्वगुण प्रधान वाले पदार्थ में रजोगुण और तमोगुण गुणत्वे अपि गौण होते हुए भी व्यापार मात्रेण अपने व्यापार से अपनी क्रिया से वो वहां पर विद्यमान रहते ही हैं। अपना व्यापार अपना सामर्थ्य का वहां पर संचार करते हुए रहते हैं, पर उनका जो व्यापार है वो अनुमान से जाना जाता है। वो अनुमान से उनका हम आंकलन करते हैं, क्योंकि हमें ये बोध है, हमें ये ज्ञात है कि प्रत्येक पदार्थ सत्व रज और तम तीनों से बना हुआ है। और सत्वगुण हमको वो चमक दिखाई दे रहा है, वो प्रकाश दिखाई दे रहा है, पर उसमें होने वाला परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो जो परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है, आंतरिक रूप से उसके अंदर परिवर्तन हो रहा है, ये हमें अनुमान से जाना जाता है। क्योंकि कोई वस्तु अभी बनकर के तैयार होकर के आई है, अभी अभी आई है, वो वस्तु नई वस्तु है, नूतन वस्तु है, 1 घंटा हो गया है। इस 1 घंटे के काल में उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है, पर वो परिवर्तन हमें दिखाई नहीं देता है। वो जो समय है, उस समय के आधार पर उस परिवर्तन का हम अनुमान करते हैं, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ रजोगुण उसके अंदर विद्यमान है। प्रत्येक पदार्थ में तो रजोगुण का स्वभाव है क्रियाशील रहना और परिणाम को देना, तो वो परिणाम उसमें हो रहा है, ये बात हमें अनुमान से जानी जाती है। अनुमान के माध्यम से इस बात को हम जान पाते हैं। पुरुषार्थ कर्तव्यतया प्रयुक्त सामर्थ्याः सत्व रज तम से बने हुए प्रत्येक दृश्य पदार्थ पुरुषार्थ को पूरा करने के लिए, आत्मा के प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए हैं। पुरुषार्थ कर्तव्यतया प्रयुक्त सामर्थ्याः, ये दृश्य पदार्थ आत्मा का जो प्रयोजन है, आत्मा के 2 प्रयोजन हैं, भोग और अपवर्ग। भोग दिलाना और अपवर्ग मोक्ष को, मुक्ति को प्राप्त कराना। तो ये दृश्य पदार्थ मनुष्य के, पुरुष के यानी आत्मा के प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए प्रयोग में आते हैं। ये व्यवहार में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आत्मा के भोग और अपवर्ग को पूर्ण कराना है। इसलिए कहा जा रहा है पुरुषार्थ कर्तव्यतया प्रयुक्त सामर्थ्याः, पुरुष के प्रयोजन के उद्देश्य से, पुरुष के प्रयोजन के लिए ये व्यवहार में आते हैं। संसार का हर कोई दृश्य पदार्थ व्यवहार में इसलिए आ रहा है क्योंकि आत्मा के प्रयोजन को पूर्ण करना है। उसके बिना कोई दृश्य पदार्थ नहीं रह सकता। आत्मा के प्रयोजन के लिए प्रत्येक दृश्य पदार्थ है। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है पुरुषार्थ कर्तव्यतया, पुरुषार्थ के लिए यानी पुरुष के प्रयोजन के लिए ये व्यवहार में आ रहे हैं। पुरुषार्थ कर्तव्यतया प्रयुक्त सामर्थ्य।
एक और विशेषण दिया है। वो कहते हैं, महर्षि वेदव्यास स्पष्ट करते हैं, सन्निधि मात्रोपकारिणः, आत्मा के निकट रह करके ये उपकार करते हैं, आत्मा का कल्याण करते हैं। आत्मा के बिल्कुल निकट महतत्व रूपी बुद्धि है, आत्मा के निकट अहंकार है, आत्मा के निकट मन है, आत्मा के निकट ज्ञानेंद्रियां हैं, आत्मा के निकट कर्मेंद्रियां हैं, आत्मा के निकट ये शरीर है। ये पास में रह करके आत्मा को कल्याण करते हैं, आत्मा का कल्याण करते हैं, आत्मा का उपकार करते हैं। इसलिए कहा सन्निधि मात्रोपकारिणः, ये निकट रह करके, आत्मा के समीप रह करके उपकार करने वाले होते हैं, ऐसे ये दृश्य पदार्थ हैं। और एक बात कही, अयस्कांत मणिकल्पाः, अयस्कांत मणिकल्पाः, ये चुंबक के समान हैं। जैसे चुंबक लोहे के समीप रहता है या लोहा चुंबक के समीप रहता है, ये अलग नहीं हो पाते हैं, अलग नहीं रह पाते हैं। ठीक इसी प्रकार ये दृश्य मानो चुंबक के समान हैं। अयस्कांत मणिकल्पाः, ये दृश्य चुंबक के समान हैं, इसलिए आत्मा के निकट बने रहते हैं, आत्मा के निकट रह करके आत्मा का कल्याण करते रहते हैं। ये दृश्य का एक रूप है, एक स्वभाव है कि आत्मा के निकट रह करके आत्मा को सुखी करना, आत्मा के प्रयोजन को पूर्ण करना। एक और बात कही जा रही है, प्रत्यय मंतरेण, प्रत्यय मंतरेण, यदि ये सत्व रज तम अपने स्वरूप को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, एकतमस्य वृत्तिमनुवर्तमानाः, यदि कोई प्रधान है, उदाहरण के लिए रज प्रधान है, चंचलता उस पदार्थ में मुख्य है, प्रधान है, और सत्व और तम गौण है, तो प्रत्यय मंतरेण, अपने स्वरूप को प्रकट किए बिना यदि रहते हैं, सत्वगुण और तमोगुण अपने स्वरूप को प्रकट किए बिना वहां विद्यमान है, तो कहा एकतमस्य वृत्तिम अनुवर्तमाना, जो मुख्य रूप से रजोगुण प्रधान रूप में कार्यरत है, तो उसके पीछे पीछे ये दोनों सत्व और तम विद्यमान रहेंगे। ऐसा नहीं है कि रजोगुण कार्य कर रहा है तो सत्वगुण और तमोगुण हमारा यहां कोई काम नहीं है, वहां से हट जाते हो, ऐसा नहीं है। भले ही उनका कार्य नहीं हो रहा है, उनका काम नहीं हो रहा है, उनका प्रयोजन पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन जिस रजोगुण का प्रयोजन वहां पर चल रहा है, रजोगुण का कार्य वहां पर चल रहा है, तो प्रत्यय मंतरेण, अपने आप को प्रकट किए बिना वो तमोगुण वो सत्वगुण एकतमस्य वृत्तिम अनुवर्तमाना, जो प्रधान रूप से जो अपनी क्रिया में क्रियाशील है, उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे वहां विद्यमान अवश्य रहते हैं। प्रधान शब्द वाच्या भवन्ति, ये प्रधान शब्द से कहे जाते हैं। दृश्य यानी प्रधान, इस दृश्य को प्रधान शब्द से भी कहा जाता है। ये दृश्य के विशेषणों के रूप में यहां पर प्रस्तुत किया है। एतद दृश्यम इति उच्यते, इसी को दृश्य कहते हैं। दृश्य वो है जिसमें सत्व रज तम विद्यमान हैं,
दृश्य वो है जिसमें परिणाम होता है, दृश्य वो है जिसमें संयोग और विभाग होते हैं, दृश्य वो है जिसमें एक मुख्य और बाकी गौण के रूप में विद्यमान रहते हैं। जितने भी यहां पर विशेषण दिए गए हैं, ये सारे के सारे विशेषण इन दृश्य पदार्थों में हमें उपलब्ध होंगे। ऐसे ही पदार्थों को दृश्य के नाम से कहा जा रहा है। इस दृश्य को प्रधान शब्द से भी कहा जाता है। ऐसे इस दृश्य को प्रकृति शब्द से भी कहा जाता है। दृश्यम, ये दृश्य कैसा है? प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, प्रकाश क्रिया और स्थिति स्वभाव से युक्त है। और ये दृश्य करता क्या है? तो कहा भोगापवर्गार्थम, ये भोग और अपवर्ग को सिद्ध करने के लिए है। भोग और अपवर्ग को पूर्ण करने के लिए यह दृश्य पदार्थ है। समस्त दृश्य पदार्थों का एकमात्र प्रयोजन है भोग और अपवर्ग को पूर्ण कराना। वो दृश्य दृश्य नहीं हो सकता जिसका प्रयोजन भोग और अपवर्ग ना हो। इसलिए प्रत्येक दृश्य पदार्थ का जो प्रयोजन है वो ये है, भोग कराना और अपवर्ग को दिलाना। यदि मनुष्य इस दृश्य के प्रयोजन को नहीं जानता है तो वो इस स्थिति को प्राप्त नहीं हो सकता, वो अपवर्ग को नहीं समझ पाएगा और केवल भोग को ही करता जाएगा। और केवल भोग को करता हुआ भोगी व्यक्ति हमेशा सदा दुखी ही रहता है, सुखी कभी नहीं हो सकता। इसलिए इस बात को समझना अनिवार्य है, दृश्य क्या है, दृश्य के अंदर क्या धर्म है, दृश्य के अंदर कैसी कैसी विशेषताएं हैं, उसके किस प्रकार की विशेषताएं हैं, जिन विशेषताओं को जान करके समझ करके इस दृश्य का जो मुख्य प्रयोजन है अपवर्ग है उसको हमें पूर्ण करना है। भोग तो हम कर ही रहे हैं, भोग के लिए भी दृश्य है पर अपवर्ग के लिए भी है। इस अपवर्ग को जानना हमारा कर्तव्य है। इसलिए कहा जा रहा है भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, ये दृश्य भोग और अपवर्ग के लिए है। तो दृश्य के स्वरूप को समझाते हुए महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया है प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, एक बात। दूसरी बात कहिए भूतेन्द्रियात्मकम, यह दृश्य भूत स्वरूप और इंद्रिय स्वरूप है, भूतात्मक भी है और इंद्रियात्मक भी है। इस दृश्य में भूतात्मकता है और इंद्रियात्मकता है, इस बात को भी हमें समझना है। तो इस दृश्य को समझ करके, दृश्य को जान करके हम अपने प्रयोजन को पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि ने दृश्य के स्वरूप को यहां पर स्पष्ट किया है। शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।